क्लास 10 आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो बेटा चैप्टर नंबर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा नाम में मेंशन है पेयर लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, एक वेरिएबल एक्स एक वेरिएबल वाई। तो जैसे बेटा 9th क्लास में 4th चैप्टर में पढ़ा था, जनरल फॉर्म क्या होती थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पेयर है तो बेटा एक a1x b1y c1, एक a2x b2y और c2 इक्वल टू 0। बेटा इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करा। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक अलजेब्रिकली मेथड और एक ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड एंड अलजेब्रिकली मेथड। तो बेटा कुछ बच्चे इस बात को ये इस चैप्टर में ये स्टार्ट ही ऐसे कर रहे होंगे कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, तो उसका ग्राफ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर दोबारा कहता है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल c1 बाई c2, तो इसका ग्राफ जाता है पैरेलल लाइन। फिर कहता है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, तो इसका ग्राफ जाता है कोइंसिडेंट लाइन। तो बेटा ये जो मेथड है इस मेथड को बोलते हैं रट्टा मारना मेथड। तो बेटा मैंने कभी नहीं कहा कि मैथ में कुछ भी रट्टा मारना है, मैं ये सारी बातें समझाऊंगा। तो बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो एग्जांपल के लिए मैंने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you. तो बेटा सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करनी है और स्टेटमेंट क्या कह रही है। स्टेटमेंट में दो वेरिएबल कौन है बेटा, इसमें दो वेरिएबल है आफ्ताब और एक उसकी डॉटर। फिर कंडीशन क्या है 7 ईयर एगो। बेटा एक पिता अपनी बेटी को कहता है 7 साल पहले जितने साल के आप थे मैं आपकी एज का 7 टाइम्स था। दोबारा कहता है बेटा 3 साल बाद जितने साल के आप होगे मैं उसके 3 गुना होगा। तो बेटा पहले तो इक्वेशन बनाते हैं। लेट कर दी बेटा आफ्ताब एज, आफ्ताब प्रेजेंट एज कि आज उसकी एज कितनी है। आफ्ताब प्रेजेंट एज भी एक्स और इस डॉटर प्रेजेंट एज। तो कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा पहले कह रहे हैं 7 ईयर एगो। 7 ईयर एगो का मीन्स बेटा आज आफ्ताब एक्स ईयर का, तो 7 साल पहले इतने साल का था। आफ्ताब की बेटी इतने साल की थी, 7 साल पहले इतने साल की होगी। तो बेटा वो अपनी बेटी को कहता है 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 टाइम्स। दूसरी कंडीशन कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मीन्स आज से 3 साल बाद। 3 साल बाद का मीन्स बेटा x प्लस 3 आफ्ताब की एज, उसकी बेटी की एज y प्लस 3, ये भी 3 टाइम्स। बेटा x माइनस 7, 7y माइनस 49, 7y इधर आ गया, ये 49 आ गया और ये 7 आ गया। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इक्वल टू 6, क्योंकि 3 उधर जाकर। बेटा अब ये दो इक्वेशन बनी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो तो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि इस क्वेश्चन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दिखाओ। अलजेब्रिकली का मीन्स बस इनकी इक्वेशन बनानी है। अगर आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेटा पढ़ेंगे कि फाइंड करो आफ्ताब की एज कितनी है और उसकी डॉटर की एज कितनी है, वो फाइंड करने को बेटा बोलते हैं अलजेब्रिकली मेथड। और इन दो इक्वेशन को सोल्व करने के बेटा 3 मेथड है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है और एक क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है। तो वो सब भी पढ़ेंगे, लेकिन बेटा पहले मैं आज पढ़ाऊंगा कंसेप्ट ग्राफिकली।
ग्राफिकली क्या कहता है, इनका ग्राफ बनाना है। बेटा ये दो इक्वेशन है, याद रखना ध्यान से, x माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस 42 है। ग्राफ कैसे बनाते थे, पुट x की जगह जीरो, कुछ नहीं सोचना बेटा तुमने हमेशा ग्राफ में, एक बार x को जीरो रखो, एक बार y को जीरो। x की जगह जीरो पुट करा तो माइनस का सेवन वाई इक्वल टू माइनस 42, माइनस है माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 42/7। ऐसा जरूरी नहीं है कि जीरो ही पुट करनी है, कुछ मर्जी पुट करो, लेकिन बेटा इजी जीरो से पड़ता है। पुट y की वैल्यू जीरो तो x माइनस सेवन इंटू जीरो तो जीरो, तो बेटा x की वैल्यू भी माइनस 42। तो इस ग्राफ के दो पॉइंट, जब x की वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू 6, जब y की वैल्यू जीरो तो x की वैल्यू माइनस का 42। और ऐसे ही बेटा पुट x इक्वल टू जीरो तो जीरो माइनस 3y इक्वल टू 6, और y की वैल्यू 6y माइनस का 3 तो माइनस का 2। पुट y की जगह जीरो, x माइनस 3 इंटू जीरो तो x की वैल्यू 6। तो बेटा इस इक्वेशन के पॉइंट आ गए, जब x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू -2, एंड जब y की वैल्यू जीरो तो x की वैल्यू 6। तो बेटा ध्यान से देखना कि इसका ग्राफ, तो ये दोनों इक्वेशन है, मैंने इक्वेशन को नहीं रब किया, मैं इक्वेशन ही दिखाना चाहता हूं मेन। तो लो मैंने सब कुछ रब कर दिया। बेटा ये ग्राफ देखो कि ये ग्राफ कैसे छोड़ता है। ये होती है बेटा y एक्सिस, ये होती है x एक्सिस, ये होता है ओरिजिन, ये पॉजिटिव x एक्सिस। तो बेटा 42 तक जाना है तो मैंने 6 की टेबल ले ली, 6 12 18 24। नेगेटिव में 42 तक जाना है तो माइनस का 6, माइनस 12, माइनस 18, माइनस 24, माइनस 30, माइनस 36 और माइनस 42। ये भी बेटा 6 12 18 24, माइनस 6, माइनस 12, माइनस 18 और ये भी माइनस 24। ये होती है बेटा y डैश एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x डैश एक्सिस। अब बेटा इसका ग्राफ शो करा मैंने, x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू 6। तो बेटा ये पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू जीरो होती है और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू माइनस का 42 और y की वैल्यू जीरो। तो बेटा ये गया ग्राफ, यहां से ये पास होता हुआ तो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, ये थोड़ा ऐसा चला गया, x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू माइनस का 2, क्योंकि ये 6 का गैप है तो हाफ से थोड़ा सा ऊपर, 3 से ऊपर माइनस का, x की वैल्यू 6 और ये y की वैल्यू 0। तो बेटा ये ग्राफ गया इंटरसेक्टिंग। ध्यान से देख रहे हो, ये दो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन थी x माइनस 7y माइनस 42 और एक इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल टू 6। बेटा इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन को a1, ये b1 और ये c1, a2 b2 और c2। यहां से मैंने चेक करा a1 बाय a2 की वैल्यू, a1 बाय a2 a भी बनना है, a2 भी बनना है तो 1/1। b1 बाय b2 की वैल्यू देखी, माइनस का 7 माइनस का 3 कट भी कर दिया तो 7/3। तो बेटा यहां से देख रहे हो क्या आ रहा है, a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2। तो बेटा क्या होता है कि जब ये हम क्वेश्चन करते थे कि हमने कहा कि ये ग्राफ पे बताओ कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं, तो बहुत सारे मैथमेटिशियन ने बेटा ये सर्च करी, जब जब इक्वेशन a1 बाय a2 नॉट इक्वल आएगा b1 बाय b2 तो बेटा उसका ग्राफ ऑलवेज क्या जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यही रीजन था, तो मैं डायरेक्ट रटवा नहीं सकता था कि बेटा a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2, तो इसी को बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग। तो क्यों बोलते हैं वो मेन है बेटा हमारे लिए मैथ में, कि क्यों ऐसा हुआ। बेटा कभी भी ये दो इक्वेशन आएंगी जिसमें a1 बाय a2 नॉट इक्वल आएगा b1 b2, तो उनका ग्राफ तुम देख सकते हो बेटा क्या जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसे ही बेटा अब करते हैं बात कंसेप्ट की कि क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में क्या कहेगा, और वो ग्राफ पे तुम खुद चेक भी करोगे आगे आगे कि हाँ ये बातें यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब भी ये दो इक्वेशन है a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो बेटा ये ग्राफिकली मेथड में क्या क्या बोलता है,
पहले मैंने बात करी है बेटा ग्राफिकली। तो ग्राफिकली मेथड में फर्स्ट केस में कहता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो बेटा हमने अभी ड्रॉ करा इसका ग्राफ कैसे गया, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा गया बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। बेटा ये ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, ओनली वन पॉइंट पे। तो बेटा इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो बेटा जब ये इक्वेशन आएंगी दो, तो हम x और y की सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पर वैल्यू फाइंड कर सकते होंगे। सेकंड कंडीशन कहता है a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। तो इसका भी ग्राफ कभी भी ट्राई करोगे तो वो हमेशा कैसा जाता है बेटा, पैरेलल लाइन। तो रट्टा नहीं मारना, समझना। तो बेटा ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते, तो इसलिए बेटा ये नो सॉल्यूशन, वो यूनिक सॉल्यूशन और ये नो सॉल्यूशन। तीसरा कहता है बेटा, बेटा रटवाने को मैं यहीं से स्टार्ट कर सकता था चैप्टर। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/। अगर बेटा कभी भी तीनों इक्वल होंगे तो ये लाइन के ऊपर लाइन। बेटा तीनों इक्वल है तो इट मींस दोनों के ग्राफ के पॉइंट भी सेम आएंगे, पॉइंट भी सेम आएंगे तो बेटा वो जाएगी भी सेम लाइन से। तो तीनों इक्वल, तो बेटा इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। 9th क्लास में पढ़ा था पॉइंट के ऊपर पॉइंट को यही बोलते हैं, तो ये भी कोइंसिडेंट लाइन। वो कोइंसिडेंट पॉइंट हो गया था, ये लाइन के ऊपर लाइन है तो ये कोइंसिडेंट लाइन। बेटा ये एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी हो जाएंगी। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद बात आती है बेटा कि क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, ये दो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। 3.2 के फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में देखोगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। बेटा मैंने कहा जिसका सॉल्यूशन है, जैसे ये यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो ये ग्राफ पे कंसिस्ट करते हैं, कि एक दूसरे को कंसिस्ट करते हैं। तो ये तो है कंसिस्ट। नो सॉल्यूशन है तो बेटा ये इनकंसिस्ट। और ये भी इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो ये भी कंसिस्ट। तो बेटा चार बातें दिमाग में रखना। चार कौन कौन सी, तीन तो ये, फोर्थ ये। अगर कंडीशन a1/a2, देखो बेटा रटवाने में कुछ भी नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल का मींस इंटरसेक्टिंग, बात ही खत्म। a1/a2 इक्वल है, पहला इक्वल है, तीसरा नॉट इक्वल है तो पैरेलल। a1/a2 इक्वल b1/b2 c1/c2, तीनों इक्वल है तो लाइन के ऊपर लाइन, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। बेटा समझ के रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट रट्टा मत मारना कभी भी कि बस हमको तो बताया था कि a1/a2 नॉट इक्वल होता है तो इंटरसेक्ट। नहीं बेटा कि हमको बताया नहीं था, हमने दो इक्वेशन सोल्व करी थी, हमने चेक करा था कि a1/a2 नॉट इक्वल था, तो उस केस में ग्राफ क्या जाता था, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये तीनों पॉइंट हो गए। अब बेटा मैंने कहा था इक्वेशन याद करना। इक्वेशन याद इन द सेंस मैं बाद में बताऊंगा कि तीन मेथड तो कौन से हैं, सब्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग होता है, एलिमिनेशन का क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या होता है, वो साथ ही बताऊंगा। लेकिन इक्वेशन जरूर दिमाग में रखना कि ये इक्वेशन आई थी मेरी, कहा था ना याद रखना। और एक इक्वेशन आई थी ये, जहां तक मेरा माइंड करता है काम तो यही है। बेटा इन दो इक्वेशन को सोल्व करने के इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि एक को खत्म कर दो, खत्म इन द सेंस सब्ट्रैक्ट 1 और 2 कर दिया तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस, x से x खत्म, 7 में से 3 गया, माइनस का 4y, 42 और 6 48। क्योंकि बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ग्राफिकली और अलजेब्रिकली करो, लेकिन बेटा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक्सरसाइज में वो कहेगा फाइंड करो आफ्ताब की एज और इस डॉटर की एज। तो बेटा ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 48/4 12। तो y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, x - 3y = 6, x 3y की वैल्यू 12। तो बेटा x की वैल्यू 12 3 36 इधर आकर। तो बेटा याद है x की वैल्यू क्या थी, आफ्ताब की एज थी x। तो बेटा आफ्ताब की एज कितनी आ गई, 42, हिज डॉटर की एज, y की एज कितनी आ गई, 12। अब आते हैं बेटा दोबारा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। बेटा एक 42 इयर्स के फादर साहब
अपनी 12 इयर्स की डॉटर को कहते थे 7 साल पहले, बेटा 42 इयर्स का फादर साहब 7 साल पहले कितनी एज पे थे? 35। बेटा 7 साल पहले बेटी भी कितनी ईयर की थी? 5। तो बेटा ये क्या कहता था 7 साल पहले? मैं आपकी एज का कितने टाइम्स हूं? 7 टाइम्स। फिर कहता था 3 ईयर फ्रॉम नाउ, बेटा ये फादर साहब 3 ईयर फ्रॉम नाउ 45 के, और उनकी डॉटर भी बेटा 3 ईयर फ्रॉम नाउ 15 ईयर्स की। तो क्या कहता था? आई शैल बी 3 टाइम्स। तो बेटा ये क्वेश्चन को जरूर समझना भी होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाली ये नहीं कि लाइन लिखी टेपा मार लिया। नहीं बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से आज ही चैप्टर खत्म हो चुका है। मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोज लें।